एवरीवन, दिस इज सुबी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी स्कॉलर, जो आपकी कॉमर्स को बना दे बहुत ही आसान। आज इस वीडियो में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। आज हमने इनकी कन्वर्जेंस पढ़नी है, फॉर्मूलेस पढ़नी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। आज हमने जो पढ़ना है वो है कन्वर्जन फ्रॉम ग्रॉस टू नेट। सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है कि आपने किसी भी ग्रॉस कॉन्सेप्ट को जब नेट में कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। एक चीज हमेशा अपने माइंड में रख लेना, मतलब जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड, अभी जो फॉर्मूले करा रही हूं मैं ये बेसिक हैं। इनके बिना आप आगे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये 3-4 फॉर्मूले ऐसे हैं जो हर एक मेथड पे हमें अप्लाई करने ही हैं। तो इसमें क्या है, अब पहले जब भी हमने कोई भी कॉन्सेप्ट को ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना है तो उसमें हम यूज करेंगे डेप्रिसिएशन। ये चीज आपने याद रखनी है। कन्वर्जन फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, जब भी ग्रॉस, अब ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस मींस टोटल अमाउंट एंड नेट मींस एक्चुअल अमाउंट। मींस ये आपकी टोटल वैल्यू, ये आपकी एक्चुअल वैल्यू। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कोई चीज खरीद के लेकर आते हो, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, अगर आपने 10,000 का मोबाइल खरीदा है, अगर आपकी जो मोबाइल का जो कॉस्ट है फॉर एग्जाम्पल 10,000 है, आप उसको 2 साल के बाद सेल करोगे तो वो जो रीसेल हो रही है, रीसेल वैल्यू उसकी जो है वो 6,000 है। ठीक है, तो आपको लॉस कितना हुआ, लॉस हो गया आपको 4,000 का। ठीक है, ये 4,000 क्या है, ये जो आपके 4,000 लॉस हुए हैं, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये आपकी जो वैल्यू है डेप्रिशिएट हुई है। जो ये रीसेल वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड नेट वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू। क्लियर? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ग्रॉस, नेट एंड डेप्रिसिएशन का। अब हम आते हैं कन्वर्जन के लिए। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल आए कि कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करो, तो हमारा उसके लिए क्या टूल है, हमने क्या यूज करना है, डेप्रिसिएशन। मींस डेप्रिसिएशन, अगर हमारे को ग्रॉस और ये हमारा कॉन्सेप्ट नेट का है, अगर हमने ग्रॉस से नेट पर आना है, ग्रॉस में से नेट पर आना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर देंगे। बट अगर हमने नेट से ग्रॉस पर जाना है तो हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को प्लस कर देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन वैल्यू। क्लियर? जैसे अगर हम 10,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हमें ग्रॉस की वैल्यू निकालनी है इसी एग्जांपल में से, तो हम कैसे निकालेंगे ग्रॉस वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। नेट वैल्यू कितनी है 6,000, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है 4,000, तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो गई 10,000। यही है हमारी ग्रॉस की वैल्यू। क्लियर? तो हमने ग्रॉस निकालने के लिए क्या किया, नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया। सिमिलरली अगर हमें नेट की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे ग्रॉस कितनी है, ग्रॉस हमारे पास है 10,000, डेप्रिसिएशन कितनी हो गई 4,000, तो हमारे पास जो वैल्यू आई कितनी आई 6,000, एंड यही आपकी 6,000 नेट वैल्यू थी। तो क्या किया हमने, ग्रॉस से जब नेट पर आना है तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। जब नेट से हमने ग्रॉस पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। ये चीज आप याद रखना। डेप्रिसिएशन के और भी अदर नेम है। डेप्रिसिएशन को हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नंबर 2 करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट and replacement cost of fixed capital। अगर इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो, इट मींस वो डेप्रिसिएशन की ही वैल्यू है।
तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो हो सकता है डेप्रिसिएशन की वैल्यू डायरेक्टली लिखा हुआ आ जाए कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 100, और हो सकता है कि इन तीनों में से कुछ भी वर्ड्स यूज किए गए हो डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमने जो कन्वर्जन पढ़नी है वो कन्वर्जन है डोमेस्टिक टू नेशनल। कोई भी कॉन्सेप्ट को डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना हो या नेशनल से डोमेस्टिक में आना हो तो इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो इसमें हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट गिवन है और हमने नेशनल में आना है, अगर हमने इसकी कन्वर्जन नेशनल में करनी है तो हम क्या करेंगे, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कर देंगे, और अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो यही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हम माइनस करेंगे। तो याद रखना नेट फैक्टर इनकम हमने ऐड करनी है और सब्ट्रैक्ट करनी है। बाय चांस अगर वहां पर क्वेश्चन गिवन हो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 50 रुपीज, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड 20 रुपीज, तो आपके पास अभी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नहीं गिवन है, इनके आगे नेट नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की वैल्यू निकालनी होगी। वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये चीज मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो वैल्यू होती है फ्रॉम एब्रॉड माइनस टू एब्रॉड इज इक्वल टू 30। तो हमारे पास ये वैल्यू जो आती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की आएगी। ये वैल्यू अब हम या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ जब डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो नेट फैक्टर वैल्यू की हमने ऐड करनी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की वैल्यू ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है। अब हमने जो नेक्स्ट कन्वर्जन करनी है वो है मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। कोई भी कॉन्सेप्ट होता है या तो हम उसको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करते हैं या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे हम कन्वर्ट करेंगे। तो जब हमने ये कन्वर्जन करनी है तो इसके लिए जो हमने यूज करना है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू 50 रुपीज, तो आप उसको एज इट इज ही यूज करोगे। बट अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। मींस अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो डेफिनेटली आपको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज गिवन होंगे। तो वहां पर आपने क्या करना है, दोनों की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड जो वैल्यू आपके पास आएगी वो होगी नेट इनडायरेक्ट टैक्स की। फॉर एग्जांपल आपको इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू आपको 100 रुपीज दी है और जो सब्सिडीज है उसकी जो वैल्यू है आपको 70 रुपीज दी है, तो जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 रुपीज। तो आपने इस 30 को लेकर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्लियर है आपको इतना कॉन्सेप्ट? चलिए अब मैं बताती हूँ कि अगर आपने मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो हम क्या करेंगे। जब हम अब आप फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि कितने पे चीज बनी है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, अगर ये मार्कर को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 10 रुपए लगे हैं तो जब मैं इसको मार्केट में सेल करूंगी तो क्या मैं इसको 10 रुपए पे सेल करूंगी, नो, मैं इसको शायद 15 पे सेल करूं। तो जो इसका एमआरपी होगा, जो मार्केट प्राइस होगा वो 15 रुपीज होगा। तो इसकी फैक्टर कॉस्ट कितनी थी मार्कर की, हमने कितनी कंसीडर की, 10 रुपीज। कितने में सेल किया इसको, 15 रुपीज। तो दोनों में डिफरेंस है,
ये डिफरेंस क्यों आ जाता है? क्योंकि जब मार्केट में हम जाते हैं तो वहां पर कई टाइप के टैक्सेस लगे होते हैं। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो वहां पर लिखा होता है MRP, नीचे छोटा सा लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो जब मार्केट में हम कोई चीज पहुंच गई तो उसपे कुछ ना कुछ टैक्स लग जाता है, तो इसीलिए जो उसका प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हमने क्या समझा, इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आया कि जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाएंगे तो टैक्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या लिखा होता है MRP के ऊपर नीचे, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो फैक्टर से जब हम मार्केट पे आए तो हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर दिया। जब हम मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे आ गए तो हम क्या करेंगे, वही जो हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है? मतलब मार्केट से जब हम फैक्टर पे आए तो टैक्सेस वगैरह कुछ नहीं होंगे, उनको डिडक्ट कर दिया जाएगा। बट अगर फैक्टर से हमने एमपी पे जाना है, मार्केट प्राइस पे जाना है, तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारी कन्वर्जन समझ आ गई हो। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।